हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटर साइंस 11th क्लास के लिए फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम पहले तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट का नाम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 10 मार्क्स की है। दूसरी यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1, जो कि 45 मार्क्स की है। और तीसरी यूनिट सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, टोटल 15 मार्क्स की है। तो आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें 70 मार्क्स के एग्जाम में सेकेंड यूनिट टोटल 45 मार्क्स की आएगी, और फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स की और थर्ड यूनिट 15 मार्क्स की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेकेंड यूनिट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट में हम कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और थर्ड यूनिट में हम जो हमारे साइबर इथिक्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है। तो ये हमारी 3 यूनिट हो गई। पहली यूनिट में हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। आज हम इसी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो पहली यूनिट हमारी है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि डेटा को इनपुट लेती है, उस डेटा पे कुछ ना कुछ प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट। उसको हम कुछ ना कुछ डेटा देते हैं जो वो इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। उस डेटा पे कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है प्रोग्राम्स के थ्रू, और आउटपुट में प्रोसेस डेटा देता है। तो अब देखते हैं कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स हम देखें, इनपुट यूनिट होती है जो कि सीपीयू को डेटा पहुंचाने का काम करती है, और सीपीयू से जो डेटा निकलता है उसको आउटपुट यूनिट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले करती है। और सीपीयू से अटैच होती है मेमोरी, जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब हम इन सभी को धीरे धीरे करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है तो हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को, कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा लिखा जाता है। उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के हम एग्जांपल ले लें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, उसके एग्जांपल हो गए एवीजी, मैकफी, नॉर्टन। इंटरनेट ब्राउजर के फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह एग्जांपल हो गए। ऐसे ही जो मूवी प्लेयर हम कंप्यूटर पे यूज करते हैं, वीएलसी, विंडो मीडिया प्लेयर, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को कहा जाता है। ये कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, स्टोरेज और इंटरनल कंपोनेंट्स में। तो हम देखते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। तो input unit consists of input devices that are attached to computer. These devices take input and convert it to computer understandable form. तो input devices ऐसी devices होती हैं जो कि यूजर से डेटा इनपुट लेती हैं और उनको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। जनरली ये बाइनरी कोड होता है जिसको हम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो, जैसे इसके एग्जांपल हो गए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो कीबोर्ड से जैसे हम कुछ डेटा टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है,
और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। तो इनपुट यूनिट वो सारी यूनिट हो गई जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर डेटा जा रहा है। कीबोर्ड हो गया, माउस, माउस के थ्रू हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जाता है। ऐसे ही जॉयस्टिक स्कैनर से भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या सिग्नल भेजते हैं। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट का जस्ट अपोजिट है। आउटपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर से कुछ डेटा बाहर आता है। The output unit consists of output devices that are attached with the computer. It converts the binary data coming from CPU to human understandable form. तो CPU से डेटा बाहर आ रहा होता है उसको ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया या ऑडियो विजुअल फॉर्म हो गया, इनमें कन्वर्ट करके वापस हमें दिखाता है। तो आउटपुट यूनिट के एग्जांपल हो गए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हमारे आउटपुट यूनिट के एग्जांपल हो गए। सीपीयू, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। द सीपीयू इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब कंप्यूटर की जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर ही होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फंक्शनल पार्ट होता है सीपीयू होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द सीपीयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं सभी सीपीयू परफॉर्म करता है। इट हैज रजिस्टर्स, डेटा स्टोर करने के लिए इसमें रजिस्टर्स होते हैं। एंड कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। और जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है सीपीयू और अदर डिवाइसेस के बीच में, उसको भी ये कंट्रोल करता है। सीपीयू में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट, और नंबर 3 रजिस्टर्स। अब इन सभी को हम डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में मैंने केवल इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन के लिए ये वीडियो बनाया था। अब नेक्स्ट क्लास से हम डिटेल में इन सभी को पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।